दोस्तों, हम रोज सुबह जब न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तब एक दो खबर तो हमें लूटपाट या डकैती की मिल ही जाती है। ऐसे ही पूरी दुनिया में हर रोज छोटी मोटी चोरी या डकैती होती रहती है जो केवल न्यूज तक सीमित रह जाती है। लेकिन दोस्तों, आज हम दुनिया के 5 ऐसे चोरी की बात करने वाले हैं जिनके शातिर दिमाग की चोरियों को सुनकर एक बार तो आपका दिमाग हिल जाएगा। आप सोच में पड़ जाएंगे कि यार इन लोगों ने ये किया कैसे। जी हाँ दोस्तों, जिनको करने के पीछे ऐसे शातिर चोर थे जिनका दिमाग पढ़ पाना काफी मुश्किल है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं दुनिया के वो 5 शातिर चोरों के बारे में जिन्होंने इतनी बड़ी चोरियों को अंजाम दिया कि वो दुनिया की 5 सबसे शातिर चोरों की लिस्ट में शामिल हो गए। नंबर 1, सोसाइटी जनरल बैंक डकैती। साल 1976 में फ्रांस का सबसे बड़ा बैंक सोसाइटी जनरल को जब 2 दिन के हॉलिडे के बाद खोला गया और जैसे ही बैंक के कर्मचारी बैंक के अंदर प्रवेश करते हैं तो सभी तभी चौंक जाते हैं, क्योंकि फ्रांस के सबसे बड़े बैंक और सुरक्षा 24 घंटे पहरे रहने के बावजूद आखिर बैंक के 400 लॉकर कैसे टूट गए। और जब बैंक के कर्मचारियों की इसकी पूरी लूट का ब्यौरा तैयार किया गया तब कुल 60 मिलियन फ्रांस, जो कि दुनिया के रुपए के अनुसार अरबों रुपए में थी। दोस्तों, ये फ्रांस के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी थी। साथ ही इन लुटेरों ने बैंक को लूटने के बाद लिख दिया कि विदाउट वेपन्स नो हेट्रेड नो वायलेंस। फ्रांस के बड़े बड़े पुलिस अफसर इस बात से हैरान थे कि आखिर इस अभेद द वॉल्ट में चोरी ने कैसे सेंध मार दी। लेकिन फ्रांस ने इसकी कार्रवाई की शुरुआत की और शुरुआत करते ही एक लड़की को गिरफ्तार किया जो उन चोरों की एक्स गर्लफ्रेंड थी। तब उस लड़की ने चोरों की गैंग के एक के बाद एक राज खोलने शुरू किए। इस चोरी के पीछे का मास्टरमाइंड अल्बर्ट स्पैजियारी, जो कि पुलिस की गिरफ्तार में आ गया। दोस्तों, अल्बर्ट स्पैजियारी शातिर दिमाग वाला व्यक्ति था और उसने ये अपनी जीवन की थी, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए अपनी इस चोरी का सजा काटने के बाद फ्रांस की सेना में भर्ती हो गया। और सेना से रिटायर होने के बाद उसने एक अपना फोटो स्टूडियो खोला और अपनी ही आम जिंदगी जीने लगा। लेकिन दोस्तों, अब भी अल्बर्ट स्पैजियारी के दिमाग में कुछ बड़ा करने की आग लगी हुई थी और वो फेमस होकर रईसों वाला जीवन जीना चाहते थे। और तब उसने फ्रांस की सबसे बड़ी बैंक सोसाइटी जनरल बैंक में डकैती करने का विचार बनाया, जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इस बैंक की तिजोरी बैंक के अंडरग्राउंड में बनी हुई थी। तब अल्बर्ट स्पैजियारी ने दिमाग लगाया कि इस जगह केवल सीवर सिस्टम के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है और वहीं से एक सुरंग का निर्माण करना होगा जो बैंक से सीधे लॉकर तक जा सके। उन्हें इस बात का डर था कि बैंक में किसी प्रकार का ध्वनि अलार्म नहीं लगा हो। वो एक दिन बैंक में गए और उस लॉकर के पास बेहद ही तेज ध्वनि वाली अलार्म घड़ी रख दी और उन्होंने लूट को एक बड़ी गैंग के अपने साथ कर लिया। बैंक के लॉकर तक पहुंचने के लिए बैंक के नीचे बने सीवर में सुरंग खोदी। इस काम को करने के लिए उन्हें पूरे 2 महीने लगे और जब बैंक की 2 दिन की छुट्टी थी तब उन्होंने इस पूरी लूट की साजिश को अंजाम दिया। चोरी के बाद ये जब मामला कोर्ट में चल रहा था तब उन्होंने भरे कोर्ट में जज को चुपके से एक चिट्ठी भेजी और लिखा कि बैंक का पूरा खजाना इस जगह पर है और तुरंत पुलिस का ध्यान भटकाकर वहां से भाग निकले। दोस्तों, इस लूट के बाद अल्बर्ट स्पैजियारी कभी पुलिस के हाथ नहीं आए, क्योंकि पुलिस उन्हें कभी जिंदा नहीं पकड़ पाई। नंबर 2, फ्रैंक विलियम अबगनले। 27 अप्रैल 1948 को एक ऐसा दिन था जब एक शख्सियत का जन्म हुआ जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका जिसके फ्रॉड प्रोटेक्शन को कमजोर साबित कर दिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फ्रैंक विलियम अबगनेल की और इसके जीवन से प्रेरित होकर बॉलीवुड में फिल्म कैच मी इफ यू कैन का निर्माण किया गया। दोस्तों, जब विलियम महज 15 साल के थे तब उन्होंने जीवन की पहली ठगी की थी और उनकी इस ठगी के शिकार हुए उनके पिता फ्रैंक विलियम के पिता ने उन्हें अपना क्रेडिट कार्ड दिया ताकि फ्रैंक विलियम अपनी जॉब में काम ले सके। फ्रैंक ने इस क्रेडिट कार्ड से पहले ऑटो पार्ट्स खरीदे और वो क्रेडिट कार्ड को रिकॉर्ड में दर्ज हो गए और इसके बाद उन्होंने ये पार्ट्स वापस कर कैश पैसे ले लिए। जब माह के अंत में क्रेडिट कार्ड का बिल आया तो उनके पिता को $34,000 का भुगतान करना पड़ा। दोस्तों, फ्रैंक के अंदर एक ऐसा गुण था जिसकी वजह से वो अपनी बात किसी भी आसानी से मनवा लेता था। दोस्तों, जब फ्रैंक 21 साल के थे तब उन्होंने खुद की करीब 8 फर्जी आईडी बना ली थी और भी अलग अलग नाम और एड्रेस से, और इन्हीं आईडी से उनको कई बैंक के अकाउंट थे जिसमें 1 रुपए भी नहीं होता था। जब उनके पास पैसे नहीं होते थे तब वो इन्हीं बैंक के चेक को लोगों को देते थे। साथ ही दोस्तों, फ्रैंक ने अपने कई रूपों में ठगी की है, कभी डॉक्टर बनकर तो कभी इंजीनियर बनकर। दोस्तों, जब एक फ्रैंक के मन में फ्री में दुनिया घूमने का विचार आया तब उन्होंने एक फर्जी पायलट का कार्ड भी बना लिया था, लेकिन अंत में अपनी फर्जी दस्तावेज के कारण 12 साल की लंबी जेल हो गई। लेकिन दोस्तों, पता नहीं जेल में कौन सा दिमाग दौड़ाया कि उन्होंने 12 साल की बजाय 5 साल ही रहकर रिहा कर दिया गया। दोस्तों, आज फ्रैंक इन सभी को छोड़ ईमानदारी का जीवन जी रहे हैं। 3, डीबी कूपर। 4 नवंबर 1971 जब एक शख्स अमेरिका के पोर्टलैंड इयान से वाशिंगटन जाने के लिए प्लेन में 2 टिकटों के साथ प्रवेश करता है। उस शख्स ने अपना नाम बताया था डेम कपूर। जब प्लेन हवा में उड़ चुका था
तब कपूर ने एक एयर होस्टेस को इशारा किया। तब कपूर ने एयर होस्टेस को अपना सूट धीरे से खोलकर दिखाया और कहा कि मेरे पास बम है, और उन्होंने कहा कि वो उनके पास वाली सीट पर बैठ जाए। और इसके बाद जो कपूर ने किया वो अमेरिका के इतिहास में अब तक हल नहीं होने वाला प्लेन हाईजैकिंग प्लान था। वहीं सीट पर बैठे बैठे कपूर के साथे दिमाग ने पूरे मैसेज पायलट और CATL के एयर कंट्रोलर ट्रैफिक तक पहुंचा दिया। साथ में उन्होंने $2 लाख की फिरौती की मांग भी रख दी। दोस्तों, ये प्लानिंग इसलिए सातिर था क्योंकि कपूर अपनी सीट से बिना हिले डुले पूरे प्लेन को हाईजैक कर लिया था। जब अमेरिका के CATL ने उन्हें प्लेन रुकवाकर $2 लाख और 2 पैराशूट मुहैया नहीं करवा दिया, और जब प्लेन पायलट नीचे उतारते कूपर के बीच में ही उन्हें पैसे के साथ पैराशूट के साथ कूद गए। दोस्तों, इस प्लेन हाईजैकिंग के बाद आज तक कपूर का पता अमेरिका नहीं लगा पाई है। नंबर 4, गार्डन संग्रहालय चोरी। दोस्तों, ये बात 18 मार्च 1990 इसाबेल गार्डन म्यूजियम की है। वहां पर 2 पुलिसकर्मी पहुंचे और उन्होंने वहां के गार्ड पर चोरी का इल्जाम लगाया और दोनों ने मिलकर उस गार्ड को हिरासत में ले लिया। तब ये पूरा माजरा गार्ड का दूसरा साथी गार्ड खड़ा देख रहा था। तब पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया। अब दोनों गार्ड पुलिस की हथकड़ियों में बंधे हुए थे और घंटों तक उस स्थिति में खड़े रहे जब तक उन्हें नहीं पता चला कि म्यूजियम में डकैती पड़ गई है। दोस्तों, डकैती और किसी ने नहीं, उन्हें कैद करने वाले पुलिस वालों ने ही डाली। $1 बिलियन की कीमत वाली पेंटिंग चोरों ने पुलिस के वेश में आकर चोरी कर ली थी, जिनका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया आखिर वे चोर था कौन। नंबर 5, हैरी विक्सटन रॉबरी। 4 दिसंबर 2008 पेरिस का दुनिया भर में फेमस ज्वेलरी स्टोर, जहां से दुनिया के नामी लोग यहां अपने लिए ज्वेलरी खरीदना पसंद करते हैं। एक शाम इस ज्वेलरी स्टोर पर 3 हसीन लड़कियां और एक बिजनेसमैन जैसा दिखने वाला व्यक्ति आता है। ये वो समय था जब स्टोर क्लोज होने वाला था। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शॉप के मालिक यही चाहते हैं कि उनके पास कस्टमर खुश होकर निकले। तब वह उन्हें देखकर स्टोर का मैनेजर उन्हें ज्वेलरी खरीदने के लिए मौका देता है। तभी उन 3 लड़कियों में से एक लड़की अपने बैग से गन बाहर निकाल लेती है और दूसरी लड़की हाथ में ग्रेनेड बम ले लेती है। तब स्टोर के कर्मचारियों और मालिक को पता लग जाता है कि उनका स्टोर डकैती का शिकार होने वाला है। हैरी विक्सटन के पास उस स्टोर पर उस दिन किसी आम चोरों ने डकैती नहीं डाली थी, बल्कि पिंक पैंथर गैंग से थे, जिसने पूरी दुनिया में करीब $12 करोड़ की डकैती कर चुका था। और उन्होंने हैरी विक्सटन स्टोर से रूबी और हीरो को कलेक्शन लूटा था, जिसकी स्टोर का अनुसार कुल कीमत $108 बिलियन थी। इस चोरी के बाद इस गैंग का आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। ये कहा गया कि ये